So, chapter 1 PYQ's chemical equation, and we are doing chemistry. So, the first question, what happens when quicklime is added to water? Okay, so they will give you the sentence, and we have to frame the equation. So, quicklime is nothing but calcium oxide. Just write it down, CaO. So, what they are saying, I have to add water into it. Okay, so when I'm adding water, it will become slaked lime plus heat is involved. Okay. और यही वो स्लेट लाइम है जैसे हम व्हाइट वॉश में दीवारों पे करते हैं। ठीक है। दीवारों पे जब व्हाइट वॉश करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, तो थोड़े दिन बाद वो ग्लो करने लगता है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है। एंड कैल्शियम कार्बोनेट आर शाइनिंग, राइट, ब्राइटनेस होती है उसमें। व्हाइट वॉश मतलब? अब तो पेंट होता है, पहले वो चूना जो करते थे, दैट चूना इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। अच्छा, समझ गया। So I hope you have written this. So let's move to the next एक question. मिनट सर, लिख लेता हूँ। So let's see the next question. So you can see over here, name the substance oxidized or reduced and also identify the oxidizing agent and reducing agent in the following reaction. Sure short question है, 100% आता है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई ऑक्सीडेशन क्या है। तो ऑक्सीडेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। अगर मैं ऑक्सीजन के टर्म में बात कर रहा हूं तो अगर कहीं ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन है। इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन है। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो वो ऑक्सीडेशन है। ठीक है। तो आप यहां देखो Fe2O3 प्लस 3CO कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विद Fe प्लस 3CO2। तो अगर मैं यहां पे ये ABCD लिख लिया इसने, दिस इज A Fe2O3, B is 2CO, and 2Fe is C, and D is 3CO2। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन है? तो जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है, ठीक, तो आप देखो Fe2O3 का Fe बन गया, यानी यहां से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, है ना। और कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें CO था उसमें एक कार्बन ऐड हो गया है, राइट। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किस में हुआ है? कार्बन मोनोऑक्साइड में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ है। समझ पा रहे हैं आप? अब ये ऑक्सीजन कहां से निकला? यस सर। Fe2O3 में से। तो उसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब रिडक्शन। ठीक है। अगर मैं पूछूं कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है तो आप बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, वो खुद में रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? कौन सप्लाई कर रहा है ऑक्सीजन? Fe2O3। यानी जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। समझ पा रहे हैं आप? तो जिस सब्सटेंस इसमें रिड्यूस कौन हुआ? Fe2O3, तो वो कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसका ऑक्सीडेशन हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड का। वो कैसा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है जी, क्लियर है? यस सर। तो ऑक्सीडेशन में तीन क्राइटेरिया देखा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेयर एज रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए सर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो लेट अस टेक द थर्ड, नो सेकेंड। 3MnO2 plus 4Al gives 3Mn plus Al2O3। ठीक है। तो यहाँ पे ABCD मैंने लिख लिया। तो आप मुझे ये बताओ कि किस चीज में से आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन रिमूव हुआ है? बताइए मेहनत, ओवर टू यू। किस सब्सटेंस में? Al2O3 में से। ये Al2 तो Al2O3 तो प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट में से बताते हैं हम। अच्छा सॉरी। रिएक्टेंट में से 3MnO2। MnO2 में से ऑक्सीजन रिड्यूस ऑक्सीजन निकला है।
है ना? तो अगर इसका ऑक्सीजन निकला है तो इसमें ऑक्सीडेशन हुआ है, यस रिडक्शन? सर। रिडक्शन। ठीक है, तो जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये सप्लाई कर रहा है ऑक्सीजन। ठीक है। अब किसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है? एल में, क्योंकि एल बन गया Al2O3। तो एल्यूमिनियम का हुआ है ऑक्सीडेशन, और एल्यूमिनियम क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये चार चीजें होंगी: सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या आप इसको समझ पा रहे हैं? यस सर। Let's dive into the next. H2S plus SO2 gives S plus H2O. अब आप देखो, ए बी सी डी हमने लिखा, इसमें H2S का बना H2O, है ना? तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो H2S हुआ है ऑक्सीडाइज्ड। SO2 में से, SO2 में से ऑक्सीजन निकल गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इसका मतलब SO2 हुआ है, बी हुआ है रिड्यूस्ड। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? जो रिड्यूस्ड हुआ है, बी। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी ए। कर पा रहे हैं? यस और नो? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब? अरे, चार चीजें चल रही हैं: सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, उल्टा है। जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो रिड्यूस, जिसका रिडक्शन हुआ है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वही तो सप्लाई कर रहा है ऑक्सीजन। जैसे बी जो था वो अच्छा। SO2 था, SO2S बन गया, तो इसमें कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? भैया बी है, क्योंकि वही तो सप्लाई कर रहा है ऑक्सीजन। I hope this is clear. Now यस complete सर। and balanced the reaction. Na2SO4 प्लस H2O, तो पहले तो इसे कंप्लीट करनी है हमें, फिर बैलेंस करेंगे। तो NaOH प्लस H2SO4 दिया होगा, यानी बेस को जब मैं एसिड में डालूंगा तो बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। तो Na चला जाएगा SO4 के पास, और H2 चला जाएगा OH के पास, तो बन जाएगा वाटर। तो NaOH plus H2SO4 gives Na2SO4 plus 2H2O। इसको बैलेंस हमें करना सीखना है। तो पहले आप एलिमेंट्स को लिख लीजिए, और उसमें रिएक्टेंट कितने एटम है और प्रोडक्ट कितने एटम है ये देख लो। अब देखो, सोडियम जो है वो रिएक्टेंट की तरफ 1 है, पर प्रोडक्ट पे 2 है। तो मैं अगर इसे 2 कर दूं तो ये हमारा Na बैलेंस हो जाएगा यहाँ पे। अब जैसे ही मैंने 2Na किया तो H जो है वो भी कितना हो गया यहाँ पे? 4 + 2 6। रिएक्टेंट पे कितना हो गया? ऑक्सीजन 6। और इधर कितना है? 4 5 6, या 8 लिख दिया है, 6 है ये, राइट? तो ये भी बैलेंस हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। अब देखो हाइड्रोजन कितना है? 2 + 2, क्योंकि जो 2 है ना, ये Na का भी है, O का भी है, और H का भी है। तो H रिएक्टेंट की तरफ हो गया 4, और प्रोडक्ट की तरफ भी था 4, ये भी बैलेंस हो गया। सल्फर या 1 था, सल्फर तो ऑलरेडी बैलेंस था। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सिर्फ 2 लगाया, और हमारा ये बैलेंस हो गया। ठीक है, शुरुआत जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिख दोगे, वैसे फिर वो ओरल होने लगता है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। You must have tasted or smelled that fat containing food minerals left for a long time. Such food taste a bad smell. What is the reason behind this and the phenomenon responsible for it? तो बेसिकली जो फूड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी, राइट? तो जो ऑयली फूड है, जिसमें ऑयल है, वो उसका ऑक्सीडेशन हो गया, और उसने इस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी, जिसमें कि उसमें फाउल स्मेल आने लगती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट या एयर टाइट कंटेनर, या फिर उसको नाइट्रोजन गैस में फ्लश कर देते हैं। जैसे हमारे चिप्स हैं, अंकल चिप्स एंड दूसरे ब्रांड के जो है लेज, उसमें हम गैस जो भरते हैं, दैट इज एन इनर्ट गैस विच इज कॉल्ड
नाइट्रोजन। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी, वेयर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A decomposition energy, a decomposition reaction requires energy either in the form of heat, light, or electricity for breaking down the reaction. So, what is decomposition? Where a compound is breaking into more products. तो या तो ये हीट से होगी या लाइट से होगी या इलेक्ट्रिसिटी से होगी। ठीक है। राइट डाउन वन ऑफ ईच इक्वेशन। तो हीट की जो इक्वेशन है, जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हो, ये ट्राइंगल जो बना हुआ है दैट इज फॉर हीट। तो इसमें होता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। राइट। ये हुआ हीट की प्रेजेंस में। हीट की प्रेजेंस में कैल्शियम कार्बोनेट टूट के क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इलेक्ट्रिसिटी जो है, कल भी हमने एक्टिविटी की थी, व्हेन वी हैव पास्ड इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर, एसिडिफाइड वाटर। सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों अलग अलग आ गए थे, तो हाइड्रोजन कैथोड पे आया था और ऑक्सीजन एनोड पे आई थी। एंड लाइट, कल भी हमने पढ़ा था कि सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड लाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप से होती है, वेदर इट इज हीट थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, और लाइट फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। I hope this is clear. Yes, sir. Okay, so let's move to the next. Can we stir silver nitrate solution with copper spoon? अगर मेरे पे सिल्वर नाइट्रेट है और मैं उसमें कॉपर की स्पून अगर हिलाऊं उसमें डाल के, तो क्या होगा? तो आपको पता है भाई कि भाई जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसमें कॉपर जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल है सिल्वर से। सिल्वर नीचे है, तो नेचुरल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, कॉपर जो है वो सिल्वर को हटा के खुद आ जाएगा। Right? So, no, we cannot stir AgNO3 solution with copper spoon. Why? Because copper will displace silver from its salt solution and it will form copper nitrate. Right? तो इसलिए कभी भी हम एडवाइज नहीं करेंगे कि आप इसमें जो है रिएक्टिविटी सीरीज का यूज हो रहा है। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं। Why a brown coating is formed on the iron rod when iron rod is kept dipped in copper sulfate? तो कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का होता है सॉल्यूशन, उसमें जब मैं आयरन रॉड डालता हूं तो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव वो डिस्प्लेस कर देता है कॉपर को, खुद आ जाता है, और ये ग्रीन कलर का कंपाउंड होता है और कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा आयरन पे। आई होप दिस इज क्लियर। तो बड़ा फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है, और इन Yes, दोनों sir. क्वेश्चंस में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करी है, वेयर मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव मेटल। इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होनी चाहिए, जो आपने पहले पढ़ चुके हैं, हमने डिस्कस भी किया था कल। अगेन हम आ जाते हैं बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो कोशिश करो इसे करने की। ठीक है, इसका नोट कर लीजिए आप इसे, और फिर बाद में करके देखिएगा। So you can do you can do the balancing afterwards. So let's move to the next question. Name the reducing agent in the following reaction. अब आप देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन डेफिनेटली हर दूसरे या तीसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है। 3MnO2 प्लस 4OAl gives 3Mn प्लस 2AlO2। तो आप देख पा रहे हो कि एल्यूमिनियम का हुआ है ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कौन सा एजेंट होता है? कौन सा एजेंट होता है? Oxidation just for रिड्यूसिंग एजेंट होता है। oxidizing agent, अरे बेटा, reducing agent, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उल्टा है, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। MnO2 का रिडक्शन हुआ है, इसलिए वो कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। oxidation. एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव होता है, बिकॉज एल्यूमिनियम हैज कैन डिस्प्लेस, पूछ सकता है विच इज मोर रिएक्टिव, क्योंकि एल्यूमिनियम Mn को डिस्प्लेस कर रहा है, तो एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। राइट। ये हम मेटल नॉन मेटल में भी पढ़ेंगे, जहां पे हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे उसके ऑक्साइड से। Let's move to the next question. What is observed when a solution of potassium iodide solution is added to a solution of lead nitrate? अभी बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का, कि जब मैं लेड नाइट्रेट में पोटेशियम आयोडाइड डालता हूं तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस्ड होता है, PbI2 का, लेड। ठीक है, PbI2।
+2 KNO3। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट के हमारे में दो रिएक्शन है। कल हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट किया था और व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट आया था। दैट इज ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट एंड दिस रिएक्शन इज ऑल्सो डबल डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट एग्जैक्टली इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट? वेयर द एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस and you observe that either there is a color change or the precipitate formation. So please note down this reaction. तो इन फर्स्ट चैप्टर वी हैव द फर्स्ट एक्टिविटी विच इज 1.7। इसमें बेसिकली हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। यानी व्हेन आई एम पासिंग इलेक्ट्रिक करंट इन वाटर विच इज एसिडिफाइड, आपका वाटर टूट जाएगा और H2 + O2 में, ठीक है। और वहां पे कैथोड और एनोड की रिएक्शन होगी। तो आप देख सकते हो रिएक्शन में कि 2H2O जो है वो ब्रेक होके 2H2 + O2 में ब्रेक हो जाएगा। हाइड्रोजन जो है वो कैटाइन बनाएगा तो कैथोड पे जाएगा यानी नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी, और ऑक्सीजन बनाएगा एनोड जो जाएगा, एनाइन बनाएगा जो एनोड पे जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। इसमें आप देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है उसमें डबल का फर्क है। यानी अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ऑक्सीजन 1.5 लीटर बनाए तो हाइड्रोजन उससे डबल बनेगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। सो नेक्स्ट इज 1.8 एक्टिविटी जहां पे आपने सिल्वर क्लोराइड को रखा है सनलाइट में, और वो केस स्टडी में ये दे सकता है कि यू कैन राइट द रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। तो सिल्वर क्लोराइड हो या सिल्वर ब्रोमाइड हो, सनलाइट की प्रेजेंस में वो ब्रेक हो जाता है, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है लाइट की प्रेजेंस में। तो इसे बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, राइट। तो सेम रिएक्शन आपकी सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी होगी, सेम है, ठीक है। ये भी सनलाइट की प्रेजेंस में टूट जाएगा क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव मेटल है तो ये इतना स्ट्रॉन्ग कंपाउंड नहीं बनाता है, इसलिए सनलाइट में ये ब्रेक हो जाता है, राइट। चलिए, तो नेक्स्ट एक्टिविटी है हमारी जहां पे आप जो है सैंड पेपर रब करते हैं। और इस एक्टिविटी को अगर मैं देखूं तो आपका आयरन नील था, आयरन नील नहीं है, कॉपर आयरन नील थी जो मैंने दो टेस्ट ट्यूब ली हैं, यहाँ पे स्टैंड में लगा हुआ है। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। अभी मैंने रिएक्शन बताई थी आपको। कॉपर सल्फेट जो है ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाता है। अगर मैं इसमें आयरन नील डिप करता हूं तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। व्हाई? बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो इट विल डिस्प्लेस कॉपर। तो इसका रंग जो है वो चेंज हो जाएगा, कलर चेंज यू विल ऑब्जर्व, राइट। तो ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एक्टिविटी दी है इन्होंने बुक में। नेक्स्ट एक्टिविटी यू कैन सी, दिस इज अ एक्टिविटी जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपने सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाया है। बेरियम सल्फेट इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। यहाँ पीपीटी का मतलब है प्रेसिपिटेशन, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, और 2NaCl बनता है। सो दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेयर एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। ये बहुत ही फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है 1.11, जहां पे आप कॉपर जो कि ब्राउन कलर का होता है, अगर आप उसे हीट करते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो ब्लैक कलर का कंपाउंड बन जाता है। तो एक्स करके पूछ सकता है कि एक्स एक मेटल है जैसे मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर रहा हूं तो ब्लैक कलर का बन रहा है। यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट एक्स एंड ब्लैक कलर कंपाउंड। सो एक्स इज कॉपर एंड ब्लैक कलर कंपाउंड इज CuO, दैट इज क्यूप्रिक ऑक्साइड, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। Yes, sir. तो ये हमने ओवरऑल इस चैप्टर को रिवाइज किया है। तो अब अगर आप ये जो रिएक्शंस मैंने लिखवाई हैं इनको आप थॉरोली देखोगे तो फ्रीक्वेंटली इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस अपने मिल जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो है लास्ट ईयर पेपर देख के ही बनाता है अपना पेपर, जो है सेट होता है। तो काफी कुछ जो है पेपर पुराने पेपरों से पता चल जाता है। तो हमें पता चल जाता है कि व्हाट विल बी द ट्रेंड, जो पेपर जिसको हम अपीयर होने वाले हैं जिसमें, उसमें ट्रेंड क्या रहेगा, किस टाइप से फ्रेम होगा क्वेश्चन, फिर उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, प्रॉपर आंसर कैसे लिखने हैं। इसमें मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आपने देखा होगा कि जो 1 मार्क क्वेश्चन है, 2 मार्क है, 3 मार्क है, उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना है। बेसिकली एग्जामिनर जो है वो आपका फ्लो चेक कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि आपको कितना आता है। तो हम जब लिखते हैं, अगर आप सिर्फ पढ़ के जाओगे और लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहां होता क्या है, आपके माइंड में बहुत कुछ होता है। जब आप उसे पेन डाउन करते हो तो आपको लगता है ये पॉइंट छूट गया है, वो पॉइंट छूट गया। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इन रिएक्शंस को लिख के प्रैक्टिस करो, ठीक है। 3-3 रिएक्शंस रोज करो, 5-5 रिएक्शन रोज करो। जैसे आज 5 करिए, अगले दिन 10 करो। तो जब 10 करोगे तो नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर की 5 है वो लिखो। थर्ड डे में टोटल 15 रिएक्शन लिखो, याद कर।
तो आप ये देखोगे कि जब आप इस पूरी रिएक्शन को इतनी बार लिख चुकोगे ना कि आप इस पे कंफर्टेबल हो जाओगे, आपको लगेगा यार ये तो सबसे इजी स्कोर करने का तरीका है। ठीक है, वन ऑफ माई स्टूडेंट हैज स्कोर्ड 52 मार्क्स इन प्री बोर्ड। ठीक है, उसकी केमिस्ट्री में सबसे कम नंबर थे, रिएक्शन उसे याद नहीं होती थी। तो मैंने उससे कहा कि सारी रिएक्शन मैंने उसे लिख के दे दी। ठीक, उससे मैंने कहा सिर्फ आपको 5 5 रिएक्शन रोज करनी है और यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, बोल बोल के लिखना है। वाटर on passing electricity break into hydrogen and oxygen. Hydrogen is cation goes to cathode, oxygen is anion goes to anode. तो नेक्स्ट जो प्री बोर्ड हुआ, मतलब प्री बोर्ड नहीं, जो उसका फाइनल एग्जाम था, उसमें ही हैज स्कोर्ड 92 मार्क्स इन साइंस। सोच, तो ऐसे तो बहुत सारे भरे हुए हैं स्टूडेंट्स की। तो मैं सबसे आसान तरीके बता रहा हूँ, अगर लॉजिकली समझ में नहीं आ रहा तो आप उसे याद करो, बोल बोल के याद करो। ज्यादा रिएक्शन तो नहीं, 5 रिएक्शन से बहुत आसानी से याद हो जाती है। बस उसका फंडा यही है कि पहले दिन जो याद किए वो अगले दिन लिखनी है। ठीक है, उसके बाद रिएक्शन लिखते जाओ, तो आखिरी दिन आप सारी रिएक्शन लिख दोगे, चाहे कॉपी भर जाए आपकी। तो विद इन 15 डेज अगर आप इस चीज को प्रैक्टिस करो, 15 डेज में पूरी केमिस्ट्री हो जाएगी आपकी, विद टिप्स ऑन टिप्स, क्योंकि केमिस्ट्री में रिएक्शन ही लिखनी है।